स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने टॉपिक पढ़ा था, इसको हमने डिराइव भी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम रिवाइज करेंगे, कौन सा है स्फेरिकल मिरर फार्मूला, और फिर इस पर हम प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें हम यूज करते हैं। सो अगर आप देखें, वेल नोन स्फेरिकल मिरर फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें तीन क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट f जो है स्मॉल f, वो डिनोट करता है फोकल लेंथ को। p जो है वो पोल और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है। मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं p से। और इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, यानी इमेज और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे स्मॉल q से। सो यहां पर हम इसी फार्मूले को यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है वो दो यूज होंगे, और एक हम उसकी नेचर बताएंगे, क्या नेचर इसकी, वर्चुअल है इमेज या फिर रियल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है जिसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। और ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, अभी हम ने देखा फार्मूले में कि उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास p, अगर हम डेटा को लेके, सो p हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर्स। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। अब अगर हम कनकेव मिरर को देखें, ये फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ड्रा करता हूं, इसको देखें, ये है कनकेव मिरर। इसको आप देखें, जब हम लाइट रेज यूज करते हैं, तो इसका जो इनर साइड है वो हम यूज करते हैं, लाइट रेज इस पर स्ट्राइक करती है इसके इनर साइड पर। सो देखें यहां पर इनके कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, इस कर्व्ड सरफेस का, उसको हम क्या कहते हैं, ये है मिरर का पोल, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम यहां पर इससे एक सीधी लाइन इस तरह ड्रॉ कर ले, सीधी लाइन में ड्रॉ करता हूं, जब आप पैरेलल रेज इस पर स्ट्राइक करते हैं, ऐसी रेज जो कि इस एक्सिस को पैरेलल आ रही हो, यानी यहां से फॉर एग्जांपल ये एक रे आ रही है, इस तरह ये रे, ये सारे अगर इस एक्सिस को पैरेलल आ रही हो, तो फिर क्या होता है कि ये सारी रेज जब यहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो ये एक ही पॉइंट से पास होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक ही पॉइंट से पास होती है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर हम इसका ट्वाइस ले लें, P और F का ट्वाइस, यानी ये डिस्टेंस प्लस इतना ही डिस्टेंस और ले लें, सो फिर वो हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्चुअली ये वो रेडियस है जो कि हम यहां पर जो देखते हैं कि ये जो कनकेव मिरर है हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि जिस स्फीयर से हमने ये बनाया हुआ है, यानी ये आपको इस तरह लग रहा है कि स्फीयर का एक पार्ट है, तो जिस स्फीयर से हमने ये बनाया हुआ है उसका जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसका जो रेडियस है यानी r और इस p के दरमियान जो रेडियस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वो हमें गिवन है यहाँ पर, देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 15 सेंटीमीटर्स, 15 centimeters. Calculate the position, nature and magnification of the image. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी कितना डिस्टेंस है उसका और इमेज के दरमियान, कहां पर वो बन रही है, ये आपने फाइंड करना है। सेकंड, आपने उसका नेचर बताना है कि वो रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है। और मैग्निफिकेशन आपने फाइंड करनी है कि इन दोनों की, Q और P की, यानी इसकी डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, और इमेज के डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की जो हमारे पास रेशो है वो किसके इक्वल है। मैग्निफिकेशन यानी क्या उसकी इमेज जो है वो बढ़ रही है या उससे कम बन रही है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें हमें गिवन है, एक P है एक R है, और हमने फाइंड करना है Q। तो अगर आप फार्मूले को देखें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यानी अगर हमें फॉर एग्जांपल P गिवन हो और F गिवन हो तो हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेटा में आप देख रहे हैं हमने फोकल लेंथ नहीं गिवन, स्मॉल f जो है दैट इज फोकल लेंथ, वो हमें नहीं गिवन। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो फोकल लेंथ है, जो कि एक्चुअली F और P के दरमियान डिस्टेंस है, ये हाफ होता है इस डिस्टेंस का।
यानी अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला, और इस पॉइंट को हम सी कहते हैं। ये पॉइंट हमारे पास एक्चुअली क्या है, सी है, और जो इस पॉइंट और पी के दरमियान डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो एक्चुअली ये एफ का डबल होता है, ट्वाइस होता है, और एफ जो है वो इसका हाफ है। यानी अगर हम आर को हाफ कर दें तो वो एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इज एक्चुअली इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। आर को आप हाफ कर दे, आर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई 2। सो अगर आप आर को हाफ कर दें सो वो हमारे पास आ जाएगा 7.5। 15 को 2 पे डिवाइड कर ले सो वो आ जाएगा 7.5। अब आप देख रहे हैं कि 7.5 हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्यू को फाइंड करने के लिए। देखिए 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसमें आप जस्ट इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर लें। 1 ओवर एफ की वैल्यू है 7.5 इज इक्वल टू 1 ओवर पी की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 10 है, यहां से आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू है 10, प्लस क्यू हमने फाइंड आउट करना है, सो उसको इसी तरह लेके क्यू। अब देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आपने फाइंड आउट करना है, सो इस फ्रैक्शन को आप इस साइड पे ले जाए ताकि क्यू जो है हमारे पास वो एक साइड पे आ जाए। सो ये बन जाएगा क्यू 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 7.5 अपनी जगह पर, और जब ये यहां पर आएगा सो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 ओवर 10 बन जाएगा। अब देखिए 7.5 और 10 का हमारे पास जो एलसीएम है, इसका हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। इसका सिंपल मेथड ये है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले। अगर आपको एलसीएम यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है, सो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मल्टीप्लाई कर दे कि 75 इसका हमारे पास आ रहा है एलसीएम 75। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 75, ये इसका आ गया एलसीएम 75। फर्स्ट आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ, और फिर आप इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले 1 ओवर 7.5 से, 75 को मल्टीप्लाई कर ले 1 ओवर 7.5 से, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7.5, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 10, इससे हमारे पास आता है 10। और इसी तरह अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो फिर यहां पर आ जाएगा 7.5, ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। अब देखें 10 से 7.5 आप सब्ट्रैक्ट कर ले, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 से आप 7.5 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 75। इसी तरह अब इसको क्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब इस तरह सिचुएशन आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्यू और 2.5 मल्टीप्लाई कर ले, सो यह जाएगा 2.5 क्यू इज इक्वल टू 75। अब चूंकि आपने क्यू को फाइंड आउट करना है, सो 2.5 पे डिवाइड कर ले, यहां भी डिवाइड कर ले 2.5, 75 को 2.5 पे डिवाइड कर ले, 75 डिवाइडेड बाय 2.5, इससे आ जाएगा 30। यानी जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर्स ये इमेज इतने डिस्टेंस पर बन रही है। और आप देख रहे हैं कि हम जो कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, एक्चुअली यहां से रेज क्या करती है, रियली पास होती है जो इमेज यहां पर बनाती है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर यहां पर ले लें, सो 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर रखा हुआ है आपने फॉर एग्जांपल, और इमेज जो है 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी यहां पर कहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। और अगर हम इसको कंपेयर कर ले हाइट्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसकी हाइट भी ज्यादा होगी। यानी ये हमारे पास कौन सी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड। अब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन देखते हैं।
बाकी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है कि इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है। अभी हम ये देखेंगे कि कितने टाइम्स ये मैग्नीफाई हो रही है, यानी जो इमेज की हाइट है, इमेज की जो साइज है, वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितने टाइम्स बढ़ रही है या फिर वो कितने टाइम्स उससे कम है। सो हम इसको जो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है सिंपली m, अब इसको हम दो एक्सप्रेशन से शो करते हैं। m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, जब हमारे पास q और p ये दोनों गिवन हो, सो फिर हम इसको इस रेशो की फॉर्म में लिखते हैं q डिवाइडेड बाय p, और अगर हमें हाइट्स गिवन हो, हाइट्स, तो फिर हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं m इज इक्वल टू h i हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज ये यहाँ पर अननोन है। सो सूटेबल फार्मूला हमारे पास कौन सा है, m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय p। सो अब देखें क्यू अभी हमने फाइंड किया वो 30 है, 30 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय p हमें गिवन है पहले स्टेटमेंट में, वो है 10। सो अगर हम 30 को 10 पे डिवाइड कर लें, सो आंसर हमारे पास क्या आता है 30 डिवाइडेड बाय 10। सो ये इक्वल आता है 3 के। अब चूंकि ये रेशो है, यहां पर भी सेंटीमीटर्स हैं, यहां पर भी सेंटीमीटर्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो m मैग्निफिकेशन हमारे पास है 3। मैग्निफिकेशन का ये मतलब हुआ कि इमेज जो है उसका साइज 3 टाइम्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज से, उसका डिस्टेंस भी 3 टाइम्स ज्यादा है और इमेज का हाइट भी 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 50 सेंटीमीटर है सपोज, सो इमेज जो है वो कितनी होगी 150, यानी 3 टाइम्स वो ज्यादा होगी। सो मैग्निफिकेशन एक्चुअली हमें ये शो करता है कि कितने टाइम्स उसकी जो हाइट है, जो साइज है वो बढ़ रही है, या उसकी हाइट कितने टाइम जो है उससे कम है।